नमस्कार। आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मित्रों, पिछले 2 दिन से हमारी पार्टी की चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक चल रही थी। पिछले दिन हमारे जो बूथ के अध्यक्ष और जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं उनके बीच में बैठना हुआ था और आज हमारी बड़ी समीक्षा की बैठक, जिसकी संख्या 1000 से ज्यादा पार कर गई थी, जिसमें हमारे त्रिदेव साथी, जिसमें हमारे पंचायती राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, जिससे हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक और इस प्रकार की एक बड़ी श्रेणी की विधानसभा स्तर की एक बैठक का आज आयोजन हुआ और जिसमें हमारे पार्टी का जहां शीर्ष नेतृत्व मौजूद था, वहीं हर बूथ से हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर आज यहां उसमें सम्मिलित भी हुए। मुझे बताते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि 87 बूथों में एक भी ऐसा बूथ नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिले। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि जिस प्रकार से 2014 के लोकसभा चुनाव का जो पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ हमारा 19 का, उसी प्रकार का परिणाम आज हम पालमपुर में ही देख रहे हैं और कार्यकर्ता पूरे आत्मविश्वास के साथ रिपोर्टिंग कर रहा था और उसमें अगर सभी का हम योग कर दें तो मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं सोचा होगा कि पालमपुर में जीत का इतना बड़ा रिकॉर्ड मार्जिन जो है वो इस बार हम सबके सामने आएगा। मुझे कार्यकर्ताओं की फीडबैक को लेकर संतोष भी है कि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार द्वारा, श्री मोदी जी द्वारा, श्री जयराम ठाकुर द्वारा जो पालमपुर के विकास को लेकर बड़े बड़े निर्णय हुए हैं, उसको लेकर पालमपुर की जनता ने इस विधानसभा चुनाव में अपने विश्वास की मोहर लगाई है। और यही नहीं, पालमपुर की जनता ने ये भी महसूस किया है, एक जो क्रेडिबिलिटी जिसको मैं कह सकता हूं, जो एक विश्वास यहां पर जनता का दिखाई दिया है कि जो लोग कहते हैं वो लोग निर्णय भी लेते हैं और भविष्य में जब मौका मिलेगा तो भी ये निर्णय लेंगे। हमने हर जनसभा में कहा था कि पालमपुर में पर्यटन की अपार संभावना है। पालमपुर के लिए डबल इंजन की सरकार ने परोसा है पर्यटन की दृष्टि से, उसको अब संभालने का काम पालमपुर के विधायक का होगा। और इसके साथ पालमपुर में प्रशासन की दृष्टि से एक लंबे समय की यहां मांग है कि पालमपुर को जिला का दर्जा मिलना चाहिए। हमने हर जनसभा में जनता से यह विश्वास के साथ कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनकर यहां से विधानसभा जाता है तो पालमपुर के इसको जिला का जो दर्जा वही देंगे जिन्होंने तहसीलें बनाई है, जिन्होंने ब्लॉक बनाया है, जिन्होंने नगर निगम बनाया है, वही पालमपुर को जिला भी बनाएंगे। और इस प्रकार का जो हमने कहा है वो जनता के चेहरे में हमने उसको देखा है। और मित्रों, मैं आपको ये चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जो इस प्रकार का जो जनता का हमारे साथ जो कांटेक्ट हुआ है, इस प्रकार का, वो मैं कह रहा हूं कि इस बार पालमपुर में जनता ने दलेरी के साथ दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि 87 में से एक भी बूथ हम नहीं देख रहे जो जहां पर हमें हार का मुंह देखना पड़े। तो आज मैंने कहा ये समीक्षा बैठक हमारी बड़ी थी, पिछले कल थी, और मैं पत्रकार के मित्रों को भी ऐसे समीक्षा के शुभ अवसर पर मैं जोड़ना चाहता था, रूबरू हो, ताकि
आपके ध्यान में भी ये जानकारी रहे, इतना ही मुझे कहना है। आपके मन में कोई और प्रश्न होगा तो कृपया बताइए। भाई कितने मतों से आप अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं आपकी समीक्षा? मुझे लगता है कि पालीपुर में जीत का जो आंकड़ा है वो 15,000 भी क्रॉस कर सकता है। कपूर जी, अगर आप जीतते हैं, सरकार आपकी बनती है, जिला कितने दिनों में बनेगा? जब भी हम कोई प्रॉमिस करते हैं पत्रकार मित्रों, आपको इस बात की जानकारी रहनी चाहिए। जो हमारी कमिटमेंट होती है, जो हमारा मैनिफेस्टो होता है, चाहे वो प्रदेश का है चाहे वो स्थानीय स्तर पर है, वो एक टेन्योर का होता है। उस टेन्योर के अंतर्गत हम जिला का दर्जा देंगे। दिन और महीने नहीं बताएंगे। दिन और महीने जो बताएंगे उसका मतलब उसमें गंभीरता ही नहीं रहती है। भाजपा की कितनी सीटें आप लेके चल रहे हैं? हम 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। आपने पूरा क्षेत्र घूमा है चुनावों में, जो हम समस्याएं बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, उसके अलावा हटके कुछ ऐसी समस्या आपको दिखी जो इस क्षेत्र में करना बड़ा जरूरी है? कुछ निश्चित तौर पर यहाँ पर अब तो सब कुछ कोठरी में बंद हो गया है, लेकिन जनता आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उनकी रास्ते की है, चाहे उनकी सड़कों की है, चाहे उनकी पानी की है, चाहे इस प्रकार के जो उनके सामुदायिक भवन, इस प्रकार के जो एक व्यवहारिक तौर पर जो उनके विषय बिंदु उनसे आम जनजीवन से जुड़े होते हैं, आज भी जनता उससे महरूम है। मेरा प्रयास रहेगा, अगर मुझे पालीपुर की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं उन सारे विषयों को जो मैंने सुने नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखे, हम प्राथमिकता के आधार पर उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और यही नहीं, यहां पर एक हमारे पुलिस का एक प्रशिक्षण केंद्र वो कई दिनों से लंबित है। इस प्रकार के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसको जल्दी से जल्दी जो है उसका फॉलोअप करेंगे और उसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। एक हमारा बड़ा पुराना था टूरिज्म सेंटर पॉइंट, वो मुद्दा इस बार चुनाव में उछला भी नहीं, लेकिन तानिया जी, टूरिज्म पॉइंट तो बहुत छोटा सा विषय है। हम तो एक बड़ी योजना के साथ धौलाधार के नीचे, जहां से हमारा चामुंडा और दूसरा छोर हमारा अगवाल टिक्कर माता बोड़ मारी है, ये जो हमारी डिस्टेंस है, इसमें पर्यटन की दृष्टि से टूरिस्ट ऊपर कैसे आए, वो कैसे वहां पर रहे, इसके लिए हम बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं कह रहा हूं, हर हमेशा कहता हूं, मुझे इस बात का कोई ये नहीं है, एक बार जो मेरे ध्यान में बात आ गई मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसको मंजिल तक न ले जाऊं। और हम करेंगे उस दिशा में, आप सबके सहयोग से भी करेंगे, भारत सरकार के आशीर्वाद से भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।